जरा सोचिए, जापान में एक छोटा सा गांव है जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। और सिर्फ जीते नहीं हैं, बल्कि खुश रहकर, सेहतमंद रहकर जीते हैं। उनका राज क्या है? एक शब्द, इकिगाई। अब ये शब्द सुनकर शायद मन में आ रहा हो, ये इकिगाई विकिगाई क्या है भाई? रुकिए, चलिए इसे कहानी से समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है। जब सुबह अलार्म बजता है तो कैसा लगता है? क्या एक नए दिन को लेके एक एक्साइटमेंट होती है, या फिर मन में बस एक ही ख्याल आता है, अरे यार, फिर से वही रूटीन, वही काम, वही सब कुछ। अब जरा एक दूसरी तस्वीर सोचकर देखिए। जापान के ओकिनावा में एक 92 साल के कुम्हार हैं। वो सुबह 5 बजे उठते हैं, बिना किसी अलार्म के, पूरी एनर्जी के साथ। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी वर्कशॉप में जाना है, जहां वो पिछले 70 सालों से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। आज भी उनकी आंखों में वही चमक है, वही जोश, वही पैशन। दोस्तों, यही यही है इकिगाई की असली ताकत। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये कहानी हम सबकी भी हो सकती है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेशनल हो, या कोई घर संभाल रहा हो, इकिगाई हम सबकी जिंदगी को एक नया मतलब, एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए आज इस कमाल के कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये इकिगाई आखिर है क्या, और हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे ढूंढ सकते हैं। तो ये शब्द इकिगाई, आखिर इसका मतलब क्या है? सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर है बहुत सिंपल। ये दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। इकी, जिसका मतलब है जिंदगी या लाइफ, और गाय, जिसका मतलब है कीमत, मकसद या वैल्यू। तो इकिगाई का सीधा सा मतलब हुआ जीने की वजह, योर रीजन फॉर बीइंग। पर देखिए, ये कोई हवाई फिलोसॉफिकल बात नहीं है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। इसे दुनिया के सामने लाए दो ऑथर्स, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस। वो जापान के ओकिनावा द्वीप पर रिसर्च कर रहे थे। आपको पता है, ये वो जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं। और उन्होंने पाया कि उन सब में एक बात कॉमन थी, हर किसी के पास अपना इकिगाई था। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई ये इकिगाई मिलता कहाँ है, इसे ढूंढने कैसे? ऑथर्स बताते हैं कि इकिगाई वो स्वीट स्पॉट है, वो जादुई जगह है जहां हमारी जिंदगी के 4 बहुत जरूरी पहलू आके मिलते हैं। चलिए इन 4 सर्कल्स को एक एक करके समझते हैं। ये 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स हमारी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को दिखाते हैं। और जब ये चारों पहलू एक साथ एक जगह पर आकर मिलते हैं ना, तो जादू होता है। वहीं उसी इंटरसेक्शन पे हमें हमारा इकिगाई मिलता है। चलिए पहले सर्कल की बात करते हैं। वो काम जिसे करने से आपको प्यार है, व्हाट यू लव। वो क्या चीज है जिसे करते हुए आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, जिसमें आप पूरी तरह खो जाते हैं? क्या वो गार्डनिंग है, या फिर कोडिंग करते हुए आप दुनिया भूल जाते हैं? वो कौन सा काम है जो आपको अंदर से बिना किसी वजह के सिर्फ खुशी देता है? अब आते हैं दूसरे सर्कल पर। वो काम जिसमें आप माहिर हैं, व्हाट यू आर गुड एट, आपकी नेचुरल स्किल्स, आपका टैलेंट। वो क्या चीज है जिसके लिए लोग कहते हैं, यार ये काम तो तुम ही कर सकते हो, कमाल करते हो सकता है आप लोगों को हंसाने में माहिर हो, या फिर आप एक बहुत अच्छे लिसनर हो। आपकी वो यूनिक स्ट्रेंथ क्या है? तीसरा सर्कल थोड़ा और गहरा है। वो क्या है जिसकी इस दुनिया को जरूरत है? What the world needs। आप ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे समाज को, लोगों को, आपकी कम्युनिटी को फायदा हो? आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे किसी और की जिंदगी थोड़ी आसान या बेहतर हो जाए? और चौथा, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी सर्कल है, वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, What you can be paid for। क्योंकि देखिए, पैशन को लंबे समय तक फॉलो करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी तो जरूरी है ना? तो सोचिए, जब ये चारों चीजें, ये चारों सर्कल्स एक जगह आकर मिल जाएं, वो काम जिसे आप प्यार करते हैं, जिसमें आप अच्छे भी हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत भी है, और जिसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं, बिंगो, वही है आपका इकिगाई। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ी गलती है जो हम सब कर सकते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि इकिगाई कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड चेंजिंग मिशन होना चाहिए, जैसे मुझे दुनिया बदलनी है या एक बहुत बड़ी कंपनी बनानी है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सच कहूं तो मुझे किताब की ये बात सबसे अच्छी लगी। उसमें एक 102 साल की महिला का जिक्र है जिनका इकिगाई क्या था? अपने पर पोते पोतियों को कहानियां सुनाना। बस इतना ही। आपका इकिगाई बड़ा या छोटा नहीं होता, बस ऑथेंटिक होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए। तो इकिगाई को ढूंढना तो एक हिस्सा है, पर उसे अपनी जिंदगी में उतारना, उसे जीना, उसके लिए ऑथर्स ने ओकिनावा के लोगों से सीखकर 10 कमाल के सुनहरे नियम बताए हैं। और ये नियम सच में हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं।
ये रहे वो 10 नियम। चलिए इनमें से कुछ पर गौर करते हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। पहला, हमेशा एक्टिव रहें, कभी रिटायर ना हो। इसका मतलब है अपने काम से प्यार करें। दूसरा, टेक इट स्लो, जिंदगी की भागदौड़ में थोड़ा आराम से चलें। तीसरा नियम, ये तो कमाल का है, पेट को सिर्फ 80% भरें, इससे आप हमेशा लाइट और एनर्जेटिक फील करते हैं। चौथा, अच्छे दोस्तों का साथ बनाए रखें, क्योंकि अकेलापन एक बहुत बड़ी बीमारी है। और आखिर में 10वां और सबसे जरूरी नियम, अपने इकिगाई को फॉलो करें। ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना? पर सवाल ये है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? मैं ये बात दिल से कह रहा हूं। आज से 10 साल बाद हम कहाँ होंगे? खुश होंगे या शायद कुछ रिग्रेट कर रहे होंगे? ये बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आज हम क्या कदम उठाते हैं। इकिगाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये जीने का एक तरीका है। तो शुरुआत कैसे करें? ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। अपनी फ्लो एक्टिविटीज को पहचानिए, वो काम जिनमें आप खो जाते हैं। ये आपको बताएंगे कि आप असल में क्या लव करते हैं। अपने दिन की शुरुआत उस काम से कीजिए, भले ही सिर्फ 10 मिनट के लिए करें। ये आपको बताएगा कि आप किसमें गुड हैं। अपने सोशल कनेक्शंस को मजबूत कीजिए, दोस्तों से मिलिए, परिवार से बात कीजिए। ये आपको एहसास दिलाएगा कि वर्ल्ड को आपकी नीड है। और हाँ, हफ्ते में एक बार प्रकृति से जरूर जुड़ें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ओकिनावा के लोगों ने अपना पर्पस, अपना इकिगाई किसी एक दिन में नहीं ढूंढ लिया था। उन्होंने हर दिन लगातार छोटी छोटी आदतों से अपनी जिंदगी को बनाया है। छोटे छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। तो आज से ही शुरू करें। बस कुछ मिनट शांति से बैठकर सोचें, वो क्या है जिसे करने में मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तो दोस्तों, इकिगाई वो रास्ता है जो हमें सिर्फ एक लंबी नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल, एक पर्पसफुल जिंदगी की ओर ले जाता है। तो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए खुद से पूछिए, वो कौन सी एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपकी जिंदगी में पहले से ही सबसे ज्यादा वैल्यू लाती है। अगर आपको इस चर्चा से कुछ वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लाइफ में अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं। कमेंट्स में बताइए आपके लिए इकिगाई का क्या मतलब है। और ऐसे ही और डिस्कशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार। नमस्ते।